हर सफर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि अपने अंदर कुछ पाने के लिए होते हैं। ये कहानी है यमुनोत्री की, जहां से शुरुआत होती है एक पवित्र यात्रा की, जहां माँ यमुना अपने स्वर्ग से उतरे स्वरूप में धरती पे आती हैं। यमुना, जो सूर्यदेव की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन, उनकी एक झलक पाने के लिए हर साल हजारों लोग पहाड़ों, थकावट और कठिनाइयों को पार करते हैं। तो यमुनोत्री धाम ट्रैक की शुरुआत होती है जानकी चट्टी से, जहां पर आपको पहुंचने के लिए सबसे पहले आना होगा हरिद्वार। और यहाँ से सुबह 4 से 6 के बीच में बसेस निकलती हैं, जो कि आपको डायरेक्ट पहुँचाएंगी बरकोट, जिसका फेयर अप्रॉक्स 300 से 400 होता है। और बरकोट पहुंचकर यहाँ से एक शेयर टैक्सी, जिसका फेयर 200 से 250 है, इसको लेकर आप पहुँचेंगे जानकी चट्टी। और यहीं से शुरुआत होती है 6 किलोमीटर लंबे उस ट्रैक की, जो सिर्फ पहाड़ों का सफर नहीं है, बल्कि अपने विश्वास, हिम्मत और श्रद्धा की भी प्रतीक्षा है। और ट्रैक के शुरुआत के कुछ ही कदम बाद हमें एक शॉर्टकट दिख गया। शॉर्टकट से निकले तो रास्ता और भी सुंदर लगने लगा। ट्रैक के बीच में एक मोड़ ऐसा आया जहां हमने नीचे झांक के देखा और लगता था जैसे पूरी धरती, हर पेड़, हर पौधा उस हवा के साथ जी रहा हो। वो हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, वो एक संदेश थी, माँ के पास जाने से पहले प्रकृति का आशीर्वाद। रास्ते में सिर्फ हम ही नहीं थे, हर कदम पर नए लोग मिल रहे थे। वो लोग अनजाने थे, पर लगता था जैसे सब एक ही हो गए हो, क्योंकि जब मंजिल एक हो तो रास्ते में मिलने वाले सब अपने हो जाते हैं। थोड़ी देर रुकने का फैसला किया, सब थक गए थे। कुछ लोग बैठ के आराम कर रहे थे, पानी पी रहे थे। हर किसी के चेहरे पर थोड़ी थकान थी, पर मंजिल का जज्बा अभी भी था। रास्ते में कुछ घोड़े और खच्चर भी मिल रहे थे, जिन पर लोग आराम से बैठकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग चल रहे थे तो कुछ ने घोड़े की सवारी करना पसंद किया। और फिर आया वो पल जब हमने दूर से मंदिर की पहली झलक देखी। वो ठंडी हवा, वो शांति का एहसास, सब कुछ अलग लगने लगा। मंजिल दूर नहीं थी, पर उस झलक ने सबके चेहरे पर एक मुस्कान ला दी। तो दर्शन करने के लिए वहां से आपको कुछ ऐसा टोकन लेना पड़ेगा, तभी आपके दर्शन हो पाएंगे। तो मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे सूर्य कुंड पर, क्योंकि यहाँ पर यात्री गर्म पानी में पाँव धोते हैं और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माना जाता है
कि ये पानी रोगों को दूर करता है और पवित्रता का प्रतीक है। हम ही नहीं, और भी कई यात्री वहाँ स्नान कर रहे थे। स्नान करके नई ऊर्जा के साथ हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। तो खैर देखो, अपने यमुनोत्री मैया के दर्शन करके हम सब लोग निकल चुके हैं वापस जानकी छट्टी के लिए, जो कि यहाँ से ट्रैक डिस्टेंस अपना वही होने वाला 7 से 6 या 7 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो यहाँ से चल रहे हैं वापस और चल के तुमको वहाँ बताते हैं चल के पहुँच के, ठीक है। और बाकी अपना आज का स्टे जो है जानकी छट्टी में होगा, क्योंकि वहाँ पहुँचते रात हो जाएगी और रात में यहाँ का मतलब कि पहाड़ों पर ड्राइव करना भाई वैसे भी मना होगा। तो फिर चल के वहाँ यहीं रुकेंगे चल के जानकी छट्टी में और तुमको बताते हैं। और सांस देखो फूल रही है, वो क्यों फूल रही है ये तुम देख रहे हो। ये बैग इतना भारी नहीं था, हम लोग जैसे यहाँ नहाए तो कपड़े गीले हो गए यार, तो उनका वजन बढ़ गया तभी बैग भारी हो गया। चलो बाकी चलो ठीक है, तुम थोड़े सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो और तुमसे मिलते हैं सीधे जानकी छट्टी पहुँचकर। यमुना मैया को माँ का रूप माना जाता है, जो अपने पानी से जीवन को नई ऊर्जा देती है। अगला सफर लेकर आ रहा है एक और एडवेंचर गंगोत्री की तरफ, जहां हर मोड़ पर मिलेगी एक नई कहानी, हर नज़ारे में छुपी है एक नई दुनिया। हर्षिल वैली की खूबसूरती, प्रिस्टीन रिवर्स की शांति और वो ऊंची पहाड़ियां जो आपकी सांसें रोक दें।